Okay, Hello. we can start. Yes. Yeah, we can start now because actually we wanted to put a song before we start, but the network issue we cannot do. Okay. No. Uh, okay, okay. So this is on behalf of Matrusri Manibai Sujidevji Kanya Kirani Fund. I welcome all of you, especially Minal Ben, who is completing her fourth session in our third season, I believe. एंड आप सब लोग आई थिंक हिंदी सब लोग चाहते हैं तो हमारे सारे जो ट्रस्टीगण है जो यहाँ पे जुड़े हैं आई थिंक संजय भाई विनेश भाई इलाबेन इज नॉट इज देयर संजय भाई महेंद्र भाई इज a very active person महेंद्र भाई छेड़ा he might be later and my all office bearers Minal Ben and all the participants we welcome you all of you लक्ष्य 2023 जो ही फोर्थ सेशन हम लोग कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं बहुत अच्छा मिनल बेन ने शुरू से इसके लिए टाइम डेडिकेट किया है क्योंकि आजकल की एज में टाइम इज क्वाइट अ मनी एंड वट एवर यू आर अर्निंग इच पेनी यू आर अर्निंग which penny you are saving is your profit. That is what she is also amplifying through her program. As far as Lakshya is concerned, विविध आज अभी तक जो 3 सेशन हो गए हैं उसमें जो भी फीडबैक वेरी दो वी हैव रिसीव्ड फ्यू फीडबैक्स वन ऑफ फ्रॉम दीप्ति बेन फ्रॉम पूना and Sheetal Ben has given their inputs and I think some more we are maybe giving little later on in the last session of today's program. जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया है और जिस हिसाब से न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए आगे जाने के लिए जो लक्ष्य दिया गया है तो जो लक्ष्य को कौन हासिल कर सकता है तो गुजराती में एक कहेवत है कि कोઈને શાંત જળ ફાવે કોઈ તોફાનમાં ફાવે બધી જગ્યાએ ફાવે એ જે સુકાનમાં ફાવે સુકાન मीन्स लीडर જેનો मजबूत हो जिसका लीडर स्ट्रांग है लाइक अभी मोदी आपके पास स्ट्रांग है तो आप ओपोजिशन वाले कुछ भी करा ले तो वो कुछ उसको हटा नहीं सकते बिकॉज लीडर इज स्ट्रांग देयर सो अगर आपको कुछ भी काम करना है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड फर्स्ट बिगिनिंग में भी मैंने जैसे बोला था कि मिनल बेन तो हमको एक साइन बोर्ड की माफिक है वो रास्ता दिखाएंगे लेकिन रास्ते पे चलना तो हमको ही है तभी जाके हम लक्ष्य हमारा पूरा कर पाएंगे कोई भी बिजनेस हो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप आप चला रहे हो नहीं चला नया चला रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वहां म्यूट आप म्यूट पे हैं हेलो हेलो यस ओके यस ओके लास्ट सेंटेंस मिस थे वो ओके ओके आई थिंक इट वाज टेक्निकल एरर हाँ तो जो भी लक्ष्य को हम पाना है तो उसके लिए हमको कस्टमर तक भी जाना पड़ेगा मैं एक मेरा थोड़ा छोटा सा 2 मिनट लूंगा मिनल बेन एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैंने भी मेरा बिजनेस 92 में स्टार्ट किया था एंड आई नो आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई वाज नॉट गेटिंग ए चांस टू हैव अ ब्रेक इन दैट कंपनी और मेरे को कम से कम 15 बार उधर जाके उनके ऑफिस में बैठना पड़ा था बट आई डिड नॉट लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस एंड आज जो मैं कीपअप होके आज मैं उधर आगे बढ़ रहा हूँ तो आई कैन लर्न कि जो हम लोग जो डेडिकेट करते हैं उसका रिजल्ट हमको डेफिनेटली मिलता है बट डेडिकेशन वहाँ पे करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगा टुडे आई विल लाइक टू एक्सटेंड माय वोट ऑफ थैंक्स to first of all my trustees and office bearers who has permitted us to organize this program, especially Minal Ben who has given his valuable time to conduct this program, and Nisha Ben who has initiated this program, and of course all of the you participants who are connected and you are enjoying this program and it is being useful to in your life. Many of them might be admitting them, some of them may not be, but I think slowly you will realize कि ये जो आपको लक्ष्य का पाथ दिया गया है उसको आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे तो जो आज हमने ये सेशन
जो लिए है, या तो आपने जो भी उससे नॉलेज लिया है, उसका कहीं न कहीं आपको ज़रूर उपयोग होएगा। और जो मातृश्री मणिबेन शिव शिवजी देव जी कन्या पिलानी फंड, जो इतने सालों से लास्ट 55 सालों से वुमन एम्पावरमेंट के लिए अपना केवीओ समाज में काम कर रहे हैं, वो उनका एक अलग-अलग एंगल से आज के टाइम में भी अलग-अलग स्कॉलरशिप देके और वुमन और गर्ल्स का एजुकेशन के लिए इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं, आप उनका भी नॉलेज लोगों के बीच शेयर करें। चाहे आप पूना में बैठे हैं या बम्बई में बैठे हैं या हैदराबाद में बैठे हैं, तो आप हमारी साइट पे भी विजिट करिए, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हमारी संस्था के द्वारा चल रही है। और आगे भी ऐसी हम एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे, और उसके लिए आज का जो लास्ट सेशन रहेगा, जिसमें आपका जो फीडबैक दिया जाएगा, तो आप डू गिव योर रिस्पॉन्स, डू योर फीडबैक कि क्या मिनल मैन से आपने क्या पाया, ताकि मिनल मैन ने जो है वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है, उनका ये कोर्स का जो वैल्यू है, जो आपको बताया गया था, वो हमने क्वाइट अ नेग्लिजिबल अमाउंट में ये कोर्स को कंडक्ट किया है। एंड वी आर थैंकफुल अगेन टू मिनल बेन and all of you, and keep continue and do watching. Thanks to all of you. Good day. Over to Minal. ओके, थैंक यू मिस्टर वीरा। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अगर हिम्मत नहीं हारते, एक बार नहीं 15 बार भी जाना पड़े, पर वो ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। वहां से वो ब्रेक थ्रू पाना बहुत जरूरी है। और आज का दिन तो बहुत ही खास है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास इसलिए है कि आज से जो अब तक आपका चर्निंग जो शुरू हुआ था, माइंड लेवल पे जो गेम्स थोड़ी-थोड़ी शुरू हुई थी, जो आपको लगा कि हाँ, अब ये भी पॉसिबल हो जाएगा, अब ये भी पॉसिबल हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए के 3 महीने शुरू होते हैं। सो दिस पीरियड वाज़ लाइक वार्म अप। जैसे ही आप वार्म अप हो चुके हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू रेयर एंड रेडी टू गो, तो ये 3 महीने बहुत ज़रूरी है। और आज का दिन इसलिए खास है कि ये दिन आपको याद रहेगा कि इस दिन मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, अब मुझे नहीं रुकना है। हाँ, अब मुझे वो डर्बी के हॉर्स की तरह रहना है कि मेरा 3 महीने तक फोकस सिर्फ अपने बिज़नेस पे रहेगा, सिर्फ बिज़नेस ग्रोथ पे रहेगा और उसको एक मुकाम तक मैं लेके जाऊँगा या लेके जाऊँगी। ये दिन आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से आपने कुछ चॉइस किए हैं, आपने कुछ चूज़ किया है अपनी लाइफ के लिए, कुछ चॉइसेस को आपने डिसाइड किया है कि हाँ, आज से ये डिसीजंस मेरे फाइनल डिसीजंस है और ऐसे मैं अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने बिज़नेस गोल की तरफ आगे बढ़ने वाली हूँ या बढ़ने वाला हूँ। सो आज का दिन आप याद रखिए, आज से एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद आप अपना असेसमेंट कीजिएगा कि अगर आपने बिना फोकस खोए, बिना यहाँ-वहाँ डिस्ट्रैक्शन के, आपने बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर काम किया, फुल्ली फोकस होके अगर आपने काम किया, तो आप क्या अचीव कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम निर्णय लेने में देरी कर देते हैं और कहीं न कहीं वो एक अनमोल अपॉर्च्युनिटी छूट जाती है। तो आज आज इसी पल हम निर्णय करेंगे कि अब से 3 मंथ तक only our focus will be on implementing what you have learned। और उसके बाद जो माइंड चर्निंग हुआ और आपने अपने बिजनेस के लिए जैसे भी कुछ सेटअप किया हो, कुछ भी आपने एनालिसिस किया हो, उसके हिसाब से आज से 3 मंथ तक आप उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। एवरी डे इज गोइंग टू बी बेटर देन यस्टरडे, एवरी डे इज गोइंग टू बी मोर देन यस्टरडे। अगर आज आपके पास जो क्लाइंट बेस है, आज से 3 महीने के बाद आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा। आपके 3 महीने के बाद आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये एक जो निर्णय आप ले रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बार हम बहुत अच्छा-अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ देखते हैं, कुछ दिन के लिए वो मोटिवेशन का इंजेक्शन रहता है और फिर वो उतर जाता है। आज से हम डिसाइड कर रहेंगे कि वी विल बी दैट सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन वेयर वी डोंट नीड एनीवन एल्स टू गाइड अस कॉन्स्टेंटली। हाँ, एज अ लाइफ कोच, एज अ ये संस्था हमेशा आपके साथ है आपकी ग्रोथ में। बट जो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, आज वो डिसाइड करेंगे। आपकी चॉइस डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। सो आज आप चूज करेंगे अपना फोकस सिर्फ एक जगह पे लगाने का अपने बिजनेस के। फॉर दिस 3 मंथ्स नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट योर ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर बिजनेस ग्रोथ।
सो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे लक्ष्य का फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन। आज हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट, अल्टीमेटली इट ऑल कम्स टू मनी मनी। सो और प्रॉफिट सिर्फ मनी में नहीं होता है, प्रॉफिट गुडविल में होता है। प्रॉफिट आप अपनी एक वैल्यूएशन क्रिएट कर रहे हैं, अपनी ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए? हाउ यू अचीव हायर प्रॉफिट्स विथ अ फ्यू ऑफ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी मेथड्स। हम अब तक जो भी किया है हमने बहुत इजी लैंग्वेज में किया है। जो मैंने कहा था कि मुझे माल बेचना आता है, एमबीए, हम ये एमबीए करने वाले हैं कि मुझे माल बेचना आता है, मुझे माल बनाना आता है। तो बस यही हम करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो एकदम पाथ ब्रेकिंग होने वाला है आपके लिए। प्लीज फोकस ऑन एवरी मिनट ऑफ इट, बिकॉज जो खोए हुए क्लाइंट है हम उनको भी वापस ले आएंगे, नए क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करें वो भी सीखेंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे ही ज्यादा रेवेन्यू कैसे आए, ज्यादा हमसे ले पाए वैल्यू, और उनको कैसे वैल्यू एडिशन दे पाए कि वो रेफरल से और 4 लोगों को हमारे पास भेजे। ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं। सो आज का दिन कंप्लीटली हम फोकस करेंगे अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए। स्लाइड्स प्लीज। जैसे हमने कहा है कि हमें न्यूरॉन्स बनाने पड़ेंगे, नए न्यूरॉन्स बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। सो कॉन्स्टेंटली हमारा ध्यान इस चीज पे रहेगा कि हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो रहे हैं और हमारा पूरा फोकस हमारे लक्ष्य के ऊपर है। हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य के ऊपर है और हमारा हमारा फोकस हमारे ग्रोथ पाथवेज को इम्प्लीमेंट करने पे है। क्योंकि एनालिसिस तो कर लिया, एनालिसिस करने के बाद हमने बहुत सारे अलग अलग पाथवेज भी ढूंढ लिए कि कैसे हम इस पे पहुंचेंगे, बट अगर वो इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं गया तो इट हैज नो मीनिंग। एंड लकीली बाय दिस संस्था, मातोश्री मणिबाई शिवजी देवजी कन्या अकेडमी फंड के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला है। और इतने सारे बिजनेसमैन जब एक साथ, बिजनेस पर्सन जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत मल्टीफोल्ड आता है। मैं चाहूंगी कि आज के बाद भी आप ग्रुप में एक्टिव रहें, आप इस संस्था के द्वारा किए गए पहले के प्रोग्राम्स भी देखें। इससे आपको रियलाइज होगा कि कितनी और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके पास आपको ग्रोथ करने के लिए। आपकी स्पीड को अब कोई नहीं रोकना चाहिए। न वो फ्रेंड जो फोन करके आपको डिस्टर्ब करता है आपके वर्किंग आवर्स में, न वो प्रोग्राम्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके लक्ष्य से। अभी से पूरा आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य के लिए होना चाहिए। उस हर इंसान, हर डिस्ट्रैक्शन को क्रॉस कर दीजिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहा है। As a life coach, Meenal Gada, I have to tell you one thing. I am always going to be there for your support. As a life coach, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि as a life coach आप करते क्या हो? तो अब उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि as a life coach मैं क्या करती हूँ। Next slide please. So as a life coach, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि एज ए लाइफ कोच आप क्या करते हो। एज ए लाइफ कोच मैं जीवन के कुछ 10 ऐसे एरियाज पे फोकस करने को कहती हूँ जो इम्पोर्टेंट 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है। अगर वो सॉर्टेड है तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक लेवल पे जाती है। और ये जो 10 एरियाज ऑफ लाइफ है इस पे अगर आप फोकस करते हो तो आपका बिजनेस हो या प्रोफेशन हो उसमें आपको ग्रोथ मिलती है, आपकी वेल्थ में आपको ग्रोथ दिखती है, हैप्पी फैमिली बॉन्डिंग होती है। सो ऑल 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो जाए, हमारे बिजनेस तो ग्रोथ हो जाए, बट हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं हम थोड़े पीछे छूट जाए और फिर हम इतनी शानदार पैसे से एक 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट में जाने के बदले एक 5 स्टार हॉस्पिटल में अपने दिन गुजारे। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने ऑल 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे फोकस रहे। ये सारे जो लाइफ एस्पेक्ट्स है वो कौन से हैं? हेल्थ एंड फिटनेस,
वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस डिसाइड करता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई रहे कि जो आपके सपने हैं वो पूरे करने के लिए आप अपने बॉडी को फुल्ली यूज कर पाओ, आप अपने माइंड को फुल्ली यूज कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली ये 1-1.5 किलो का माइंड है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी आगे की जिंदगी कैसे जाने वाली है। आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ डिसाइड करती है कि आप हर बार अपग्रेड करते हो अपने आप को। हर पिछला साल से ये साल क्या आपने सिंसियरली इंटेलेक्चुअली ग्रोथ की है? और इसके लिए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे सर्कल में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, ऐसी चीजों के बारे में जानना पढ़ना पड़ता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती रहे। इमोशनल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, जहां पे माइंड, बॉडी और आपका इमोशन सब अलाइनमेंट में है। आपकी लव लाइफ और पेरेंटिंग हो, फैमिली और फ्रेंड्स हो, ये जो 3 एरियाज है, लव लाइफ, पेरेंटिंग एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एज अ कपल काम करते हो, एज अ आपके स्पाउस इनमें इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट 3 एरियाज है, हेल्थ, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने साथ काम करते हो। लव, पेरेंटिंग और फैमिली लाइफ में आप अपने स्पाउस के साथ काम करते हैं। और अगर ये लाइफ सॉर्टेड है तो यू आर नॉट ओनली क्रिएटिंग अ सेकेंड लाइन, मतलब आप अपने बिजनेस को पास ऑन करने के लिए एक सेकेंड जनरेशन को भी रेडी करते हैं, अपने ही घर में एक सपोर्ट सिस्टम को रेडी करते हैं जो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दे पाए। अल्टीमेटली जब दोनों स्पाउस का, आप दोनों बेटर हाफ का जब विजन एक होगा, तब जाके वो मिलेंगे और एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर निर्माण होगा, आपके अपने लिए भी और आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए भी। देन कम्स द सोशल एंड इकोसिस्टम। जब सोशल इकोसिस्टम के आप पार्ट हो और जब आप ग्रो होते हो, तो आपके साथ न सिर्फ आप ग्रो होते हो, आपकी फैमिली ग्रो होती है, आपकी कम्युनिटी ग्रो होती है, अल्टीमेटली आपकी कंपनी ग्रो होती है, आपके एम्प्लॉयज ग्रो होते हैं, आपकी कंट्री भी ग्रो हो रही है। सो दिस योर बिजनेस इज इम्पैक्टफुल इन एवरी रिस्पेक्ट। और हमें इतना ही बड़ा सोचना चाहिए जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। Ultimately, it's not just restricted to you. It's affecting your customers, your community, and your country. Fit फाइनेंस और वेल्थ, इसको जितना आप अच्छा मैनेज करते हो, आपका फ्यूचर बेटर होता जाता है। क्योंकि आपको पता है बिजनेस, ज्यादातर बिजनेस के फेलियर के पीछे कैश फ्लो रुकावट होता है। सो जितना आप अपनी फाइनेंस और वेल्थ को मेंटेन रखेंगे, उतना आपकी ग्रोथ बेटर होती है और उतना आपका बिजनेस बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ऐसे 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं उनका साथ देती हूँ जो मेरे साथ जुड़ते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पे मैं कंप्लीट हैंड होल्डिंग करती हूँ कि वो जो डिसाइड करना चाहते हैं, वो जो लक्ष्य करते हैं, उस लक्ष्य तक वो कैसे पहुंचे। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या पाथवेज चूज करने पड़ेंगे, कैसे अपने बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो अब आप हैं, उससे तो वो फ्यूचर नहीं निर्माण हो सकता। उसके लिए आपको कुछ तो अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे। जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने सराउंडिंग को बदलेंगे, अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे, तब जाके वो फ्यूचर निर्माण होगा जो आप चाहते हो। तो अगर आप वो फ्यूचर चाहते हो जो अलग है, जो डिफरेंट है, तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये कंप्लीट आपका जब होराइजन बढ़ता है, जब आपका फ्यूचर ड्रीम्स बड़े होते हैं, बेटर होते हैं, तब जाके ग्रोथ आती है। अदरवाइज तो वो रूटीन में थोड़े दिन के लिए हम एंथू हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए वो चार्जिंग होता है और फिर वही समस्या में गिर जाते हैं और वहीं पे अटके रह जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि अब फिर से वो साइकिल रिपीट हो, अब फिर से वो पैटर्न को आप रिपीट करें। मैं चाहती हूँ कि अब वो ग्रोथ का जो एक सैलाब आपके अंदर उमड़ रहा है, वो ना रुके, वो बढ़ता ही रहे, वो बढ़ता ही रहे, वो आगे जाता रहे। मैं चाहती हूँ कि आप वो सब अचीव कर पाओ जो आप सोच भी नहीं रहे हो अभी। क्योंकि हर बार हम जहां पे एक लेवल ग्रोथ करते हैं, वो लेवल तक पहुंचते पहुंचते अगेन हमारे सपने बड़े होते हैं। तो मेरा काम एज ए लाइफ कोच यही है कि मैं आपके सपनों को बड़ा करूं और उसे साकार करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो इजी रास्ते भी बताओ और वो आप अचीव कर लो।
उसके बाद की जर्नी भी आपको बताती रहूं. सो कॉन्स्टेंटली देयर इज अपग्रेडेशन. माय विजन इज वुमन एम्पावरमेंट. मैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ. मैं सिर्फ फीमेल लाइफ कोचिंग करती हूँ. मेरे क्लाइंट सिर्फ फीमेल है. मेरा फोकस सिर्फ फीमेल है. मैंने फीमेल ब्रेन के ऊपर बहुत रिसर्च की है. सो आई वांट ईच एंड एवरी विमेन टू ग्रो टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. ऐसा कोई सपना ना रहे जो अधूरा रह जाए, जो बाकी रह जाए. फिटनेस गोल से लेकर आपके बिजनेस गोल तक हर सपना पूरा करने के लिए आई विल बी देयर विथ यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हमने कंटिन्यू विद दिस स्लाइड. जो हमने देखा कि 3 पार्ट में हमने कैसे अपने ग्रोथ को डिवाइड किया था. टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन. टॉप लाइन में हमने कवर किया था जो पहले सेशन में कि टर्नओवर को कैसे टर्न किया जाए, टर्नओवर को कैसे बढ़ाया जाए. इसके लिए जो ब्रेक थ्रू माइंड में लाना था वो था कि आपको अपने पर आवर की वैल्यू समझनी है, अपनी एक सैलरी डिसाइड करनी है जो पता करे कि हर इंसान को होता है कि मेरी ग्रोथ हो. तो ये सैलरी में जब आपकी ग्रोथ होगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है. ये टर्नओवर की जो को टर्न करने की जो बातें थी इसमें माइंड लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी बहुत सारे स्टेप्स हमने दिखाए थे. देन कम्स द मिडिल लाइन जहां पे सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे हमने काम किया. हमने ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस जनरेट किए जहां से ग्रोथ पाना इजी हो जाए, जहां पे आपके जो ऑटोमेशन आ जाए, आपके ही एक बिजनेस में ऑटोमेशन हो जाए कि आप रहो या ना रहो, आप वहां पे प्रेजेंट रहो शॉप में कि ना रहो, काम वैसे ही चलता रहे जैसे आप अपना ध्यान और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर और बड़ी फ्रेंचाइजीज को एक्सटेंड करने के ऊपर या और नई ब्रांचेस के ऊपर कर पाए. आपका प्रोडक्शन आपके फायर फाइटिंग के बिना भी चले. और इसलिए हमने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को कैसे छोटे छोटे सिस्टम, और जिन्होंने लिखना शुरू किया होगा, जिन्होंने एसओपीज बनाए होंगे, उनको रियलाइज होगा कि पहले थोड़ा सोचना पड़ता है बट एक बार फ्लो आ जाता है तो कितना इजीली आप एसओपी लिख पाते हो. अगर आप क्लाइंट एक्विजिशन से शुरू करें कि कैसे आप क्लाइंट लेते हो और कैसे आप डिस्पैच करते हो या कैसे उनको सेल करते हो, एंड तक के एक एक प्रोसेस को आप लेते जाएंगे और सिस्टम्स डेवलप करते जाएंगे. सो आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट. आपको मैन पावर भी कम लगेगा और आपको अपने आवर्स भी आप बचा पाओगे जो आप बड़े ड्रीम्स के लिए, बड़े विजन के लिए, आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज कर पाओगे. देन कम्स रिसोर्सेज, very important part of our life. All the resources that we have, if we are using that maximum, अगर उनको आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो, उनका पोटेंशियल मैक्सिमम यूज कर रहे हो, ह्यूमन पोटेंशियल, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है. अब बहुत अच्छा सुब्रतो बागची जो माइंड ट्री के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि एक अच्छी टीम आपके ऑर्डिनरी आइडियाज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है और एक ऑर्डिनरी टीम आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया को भी ऑर्डिनरी बना सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. टू हैव अ पावरफुल टीम आपके ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे, ऐसी टीम, पावरफुल टीम आपको जनरेट करनी है. उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं हम इस टीम को एम्पावर करने के लिए. आपको ही एम्पावर करना है अपनी टीम को और फिर वो टीम आपको सपोर्ट करेगी आपके विजन तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. एंड बॉटम लाइन, दैट इज प्रॉफिट. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. अल्टीमेटली ये जो हम सब कर रहे हैं बिजनेस, इट इज फॉर प्रॉफिट. तो आज हम जानेंगे कि हम प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और हर रास्ते में अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो आपको विद इन 3 months इसमें आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा. आपके फिगर्स चेंज होंगे और आपको आप में जोश आएगा कि हाँ, ये पाथ मैंने राइट चूज किया है, मुझे इस पाथ पे आगे बढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 6 पार्ट हैं जिनको लेके आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं. टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, efficiency to increase your efficiency, cost management, marketing and customer experience. So all this including will create a
higher profit area in your business. टेक्नोलॉजी के साथ मैंने देखा है बहुत लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी तक लेके तो जाते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत सोचते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हम बहुत सोचते हैं कि अभी से करें कि नहीं करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हम इतना मैनेज कर पाते हैं। सिंपल बार कोडिंग में जाने से पहले भी लोग 100 बार सोचते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए। वो गल्ला छोड़ने की आदत नहीं निकलती। टेक्नोलॉजी को जितना प्यार से हम अपने कस्टमर्स को अपनाते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार से हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। गूगल शीट्स है या गूगल फॉर्म्स है या जो भी अवेलेबल है, एक्सेल फॉर्म है, आप जो भी फॉर्म में यूज करते हो, हर चीज को ऑन पेपर रखिए और ऐसे रखिए कि एक पेज में आपको दिखे कि आपकी ग्रोथ हर एरिया में कितनी हो रही है। एज अ पर्सन आपका आउटकम क्या आ रहा है, आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा है, उसका जितना एनालिसिस आप कर पाओगे, जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, ना सिर्फ अपने डेटा को संभालने के लिए, ना सिर्फ उसको एनालाइज करने के लिए, बट अपने प्रोडक्ट जनरेशन में भी, अपने माल को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी, आपके कस्टमर तक अगर आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसमें भी टेक्नोलॉजिकली आप कैसे उसको ट्रेस कर पाओगे। सी जब आप उनको देते हो कि आप ट्रेस करते रहो कि आपका अभी प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, तो देयर इज अ पीस इन देयर माइंड। और अगर आपने ये टेक्नोलॉजी यूज की है तो आपको बार बार फोन करके ना कोई परेशान करेगा कि आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज दे कैन ट्रस्ट ये। बट ये कब कब कर पाते हो, जब आप ट्रांसपेरेंट हो। ज्यादातर लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते, और ये जो है वो अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते। और कस्टमर हमेशा टेंशन में रहता है कि इसने बोला तो है 2 दिन में माल आ जाएगा, पर 2 दिन में माल आएगा कि नहीं आएगा। आपको आपकी कस्टमर की पीस ऑफ माइंड खरीदनी है, उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है। कॉन्स्टेंटली सेम तरीके का प्रोडक्ट आप बाहर दे पाओ, इसलिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। जितनी बार आप ऑटोमेशन यूज करोगे, उतनी बार आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर सर्विस दे पाओगे। जहां पे भी आपने एसओपी क्रिएट किया, जहां पे भी आपने ऑटोमेशन लाए, आप मशीनरी में लाए, आप प्रोडक्शन में लाए, आप तरीकों में लाए कि भाई ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जा रहा है उनको कि आपकी इंक्वायरी मिल गई, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी एंड विल बी गेटिंग इन टच विथ यू। आपका कॉन्स्टेंटली उनको रिप्लाई जा रहा है कि हाँ आपका इंक्वायरी ये स्टेज पे है और यहाँ से। तो दिस इज गिविंग देम पीस ऑफ माइंड, दिस इज गिविंग देम रियलाइजेशन कि हाँ आपकी एक छोटी सी इंक्वायरी भी उनके लिए कितनी जरूरी है, और वो इंक्वायरी को आप कितना प्रोसेस कर रहे हो। जब ये सारी बातें आप उनको दिखा पाओगे, आपके ऑटोमेशन थ्रू आप कंसिस्टेंसी ला पाओगे, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे, आप अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को जनरेट करने की, प्रोक्यूरमेंट हो या बना के भेजना हो या जस्ट कहीं से लेके सेल करना है, ये सब चीजों की एफिशिएंसी तब बढ़ेगी जब आप टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का फुल्ली यूज करोगे। आगे भी ग्रुप में कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को लेके कैसे आप ग्रोथ कर पाते हो, उसके छोटे छोटे वीडियोस या इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहेगी मेरे थ्रू। मैं चाहती हूं कि आप स्टेप्स लो, डिसीजन जो लेने में देर करते हैं वो रह जाते हैं पीछे, और हम उनमें से नहीं है। हम लक्ष्य लीडर्स हैं, हम डिसीजन लेंगे, उस पे अमल करेंगे, उसके लगती जो भी चैलेंज है उसको दूर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपनी एफिशिएंसी को वो लेवल तक लेके जाएंगे, हम अपनी और अपने स्टाफ की एफिशिएंसी को वो लेवल तक लेके जाएंगे कि हमारे कस्टमर्स ना सिर्फ खुद आए, बट रेफरल्स भी लेके आए कि भाई यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो पीस ऑफ माइंड है, यहाँ पे ना क्वालिटी बदलती है, ना लोगों का तरीका आपसे बात करने का बदलता है, ना जब आप कंप्लेन लेके जाते हो तो भी आप पे ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर सेल सर्विस भी आपको मिलती है। ये सारी एफिशिएंसीज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आप लिख रहे हो पॉइंट तो लिख लीजिए कि आफ्टर सेल सर्विस आपको कंटिन्यूअसली वो कस्टमर के साथ में
इंटरेक्टेड रखती है। 6 महीने के बाद भी अगर वो कस्टमर आता है आपके पास और अगर आपने पूछ लिया कि मैंने जो वो प्रोडक्ट आपको दी थी वो अच्छे से काम कर रही है, तो उसके दिमाग में सोचिए कि कितनी बड़ी इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो कि फॉर दिस पर्सन एज अ क्लाइंट आई एम सो मच इम्पोर्टेंट। ये अगर आप क्रिएट कर पाए, ये कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आप क्रिएट कर पाए, ये कस्टमर डिलाइट अगर आप क्रिएट कर पाए कि उनको पर्सनली आपने हर चीज के बारे में इन्फॉर्म रखा, यही तो टेक्नोलॉजी का काम है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है। इट्स जस्ट दैट हाउ वी आर, इफ वी आर ट्रांसपेरेंट, और अगर हम ट्रांसपेरेंट तरीकों से काम कर रहे हैं तो हमें कस्टमर को कुछ भी गलत जवाब देने की या सिर्फ टालने की जरूरत नहीं रहेगी। और इससे आपका कॉस्ट मैनेजमेंट भी होता है। कैसे? क्योंकि अगर आप उनके साथ बार बार बात करते रहते हो तो आपका टाइम जाता है। सो अगेन टाइम लॉस्ट इज मनी लॉस्ट। अगर आप बार बार अपने कस्टमर के साथ डिससेटिस्फाइड, कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड एक भी कॉल करता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक कदम दूर जा रहा है। और हमें तो कस्टमर को गले लगाना है, हमें तो कस्टमर को इतना पास लेके आना है कि ना वो उसे सिर्फ हम दिखाई दे। उसके बारे में अगर एक प्रोडक्ट है आपका, इट्स अ ब्यूटी पार्लर, और आपने देखा होगा बार बार अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो आप एक फिक्स पर्सन के लिए इंक्वायर करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्वालिटी ये दे रहे हैं वो दूसरे नहीं देते। बस यही इम्पैक्ट आपको अपने बिजनेस में लानी है। अगर आपको पता है कि डी मार्ट से ही आप लेते हो एंड दैट इज पीस ऑफ माइंड एंड वैल्यू एडिशन है, वहां पे प्राइस राइट है, ऐसी इमेज आपको अपने बिजनेस में अपनी क्रिएट करनी है। वो मार्केटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। वो जेन्युइन उनको प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट देकर, उनके प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व कर कर, ना सिर्फ तब तक कि आपने माल बेच दिया तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो नहीं। कंटिन्यूअसली आपको अपने कस्टमर्स के साथ एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट बनाए रखना है। आपने देखा होगा फेसबुक है या बड़े बड़े और जो भी कंपनीज है, वो कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कॉन्स्टेंटली यू विल बी गेटिंग कि ये आपको याद कर रहे हैं। आपने फेसबुक पे देखा होगा, ये कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड कराते हैं कि है कि हम हैं। और आपको भी अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा, अपने मार्केटिंग के द्वारा अपने कस्टमर की मेमोरी में रहना है कि हाँ हम हैं और हमारे पास ये नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अपने पुराने प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूअस अगर ऑटोमेशन लाके, अगर उसको बेटर करके आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हो, जमाने के साथ चल रहे हो, तो आपके लिए वो कस्टमर को जीत पाना बहुत इजी है। आजकल आपको पता है कस्टमर्स बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं। वो आपके तक पहुंचते उससे पहले हर जगह पे भाव उनको मिल जाता है। हर जगह पे उनको क्या क्वालिटी है, क्या प्रोडक्ट है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। कभी-कभी तो जरूरत से ज्यादा है। वो आके आपको सिखाते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए। बट हर फीडबैक बहुत जरूरी है। हर फीडबैक को आप नोटिस कीजिए, आप उसको उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअसली लाते जाइए। अगर 5 टाइम्स एक ही एरर, एक ही कंप्लेन आई है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व इट। अगर एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही कंप्लेन 5 बार आई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके अटेंशन की जरूरत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिजल्ट एरिया अफेक्टेड है और यही आपके इम्प्रूवमेंट का चांस है। तो हर 5 कंप्लेन पे आपका एक्शन बहुत जरूरी है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एवरी 5 कंप्लेन हम आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। एवरी कंप्लेन पे तो आप एक्शन लेंगे ही लेंगे, पर अगर 5 कंप्लेन एक ही बारे में आ रही है कि भाई आपका पैकेज डैमेज आता है या आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ये एरर आ रही है, बार बार कुछ एरर आ रही है, तो वो चीज पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एवरी फीडबैक गिवन टू यू बाय योर कस्टमर इज गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिट। अगर आप ये 6 एरिया में कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली नया इनोवेशन ऐड कर रहे हैं, तो आपका ग्रोथ और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जरूरी ये है कि आप कांस्टेंट ग्रोथ करें,
कॉन्स्टेंटली आप ये 6 चीजों पे अपग्रेडेड ही रहें और बढ़ते रहें और नई इंफॉर्मेशन ढूंढते रहें। 1 घंटा जो मैंने बोला था सुबह में, कॉन्स्टेंटली आपको 1 घंटा अपने बिजनेस के बारे में, अपने इनोवेशन के बारे में ढूंढना है। आपको पाथ ब्रेक करते रहना है, अपने मेंटल न्यूरॉन्स में भी पाथ ब्रेक करना है और अपने बिजनेस में भी पाथ ब्रेक करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हमारा, जैसे कहते हैं कि ध्यान हटा और दुर्घटना घट जाती है, कुछ ऐसा ही है कि अगर एक भी एरिया में आप ये 6 में से एक भी एरिया में पीछे रह जाते हो, तो फिर ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है। वो लेवल की ग्रोथ जो आपको स्केलेबल बनाती है, वो लेवल की ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्स में डेटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सेल्स डेटा कॉन्स्टेंटली एवरी वीक, एवरी डे अगर आप सेल्स डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ कितनी बेटर हो सकती है। अब उसके लिए क्या करना है, से राइट थिंग्स टू राइट कस्टमर एट द राइट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमारी सबके पास एक पिच होती है, हम अपने कस्टमर को वही चीजें सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो सोल्यूशन है, वो आप उनको देते हैं। तो आप क्या, अगर आपको मार्केटिंग कॉस्ट अगर आपको सेव करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ राइट कस्टमर तक जाए। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी पे फोकस करना है, तो सिर्फ आप वो कम्युनिटी क्रिएट कीजिए। आप ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू या आपकी मार्केटिंग को सिर्फ उस एरिया में फोकस कीजिए कि बट आप ध्यान कीजिए, क्या आपको स्टूडेंट को फोकस करना है कि पेरेंट्स पे फोकस करना है। अल्टीमेटली आपके जो क्लाइंट है, जो डिसीजन मेकर है, वो कौन है। अगर आपके डिसीजन मेकर पेरेंट्स है, तो फिर आप ऐसी चीजें कहेंगे, ऐसी चीजें बोलेंगे जो राइट एटीट्यूड दिखाएगी, जो राइट पीस ऑफ माइंड क्रिएट करेगी आपके कस्टमर के लिए। ऐसे आप अपने मार्केटिंग कॉस्ट को कंट्रोल में ला सकते हैं। आपकी सेल्स स्पीच ऐसे कन्वर्ट कीजिए कि वो सिर्फ सॉल्यूशन बेस्ड हो, कि आपके प्रोडक्ट में आपने कौन सा सॉल्यूशन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपने कौन सा सॉल्यूशन चूज किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने राइट कस्टमर के पहुंचने के लिए फास्ट डिसीजन ले। जो भी हम डिसीजन ले, उसको फास्ट लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज टाइम निकल जाता है। राइट टाइम इसलिए मैंने कहा है कि अगर राइट टाइम पे हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हमें पीछे जाके झेलना पड़ता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप राइट टाइम पे राइट लोगों के साथ राइट बातें कीजिए। अब ये राइट बातें क्या है, वो बिजनेस के हिसाब से चेंज होती है, राइट कस्टमर आपके बिजनेस के हिसाब से। बट ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि आप डिसीजन मेकिंग में कभी देर नहीं करेंगे। बहुत बार आपने देखा था, पहले जब सरकार ब्रिज बनाते थे, तो वो ब्रिज को बनाने में 6, 7, 8 साल, और बाय द टाइम जब वो ब्रिज इनॉग्रेट होता था, वहां पे चक्का जाम लग जाता था, क्योंकि वो आगे ही बढ़ चुके होते थे, अपना ट्रैफिक बहुत लेवल आगे बढ़ जाता है, लोग तब तक वो एरिया में बढ़ जाते हैं। तो आप अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो वो डिसीजन ऐसे लीजिए कि वो डिसीजन इतने बड़े हो कि आपका जो फ्यूचर विजन है, उसके हिसाब से, अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी, समझिए आप मानिए कुछ मशीनरी ले रहे हैं, या कुछ नए लोगों को हायर कर रहे हैं, या कुछ ऑटोमेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन लीजिए, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर ये डिसीजन ले रहे हो। अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उसको लेकर प्रॉब्लम आप नहीं, उसको लेकर अगर आप डिसाइड करेंगे, तो आगे जाके वही चक्का जाम होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में चक्का जाम ना हो, तो आप कोई भी नए डिसीजन को फ्यूचर के हिसाब से देखिए कि आज से 10 साल के बाद के लिए क्या ये डिसीजन मेरा राइट होगा। अगर राइट है, तो वो डिसीजन राइट टाइम पे लीजिए, बट डिसीजन लीजिए, फास्ट डिसीजन लीजिए। आप
क्या बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है, उसकी ट्रेनिंग दीजिए अपने लोगों को। आइडेंटिफाई कीजिए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। ये अर्जेंसी क्रिएट करना क्या होता है? अगर आप B2C में है, तो अगर आप बोलते हो कि नहीं बस ये लास्ट पीस बचा है, तो आपने देखा कि एक अर्जेंसी क्रिएट किया आपने उनके माइंड। नहीं अभी हम ये प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, बस अभी ये स्कीम 1 वीक तक के लिए है। ये करके आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और ये हर चीज में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हो सकता है। आप स्कीम जब ला रहे हो तो एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, और ये राइट टाइम है उनके लिए एक सिग्नल देने का कि अभी आप ले लो, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। सो से राइट थिंग्स टू राइट कस्टमर एट राइट टाइम। नैरो एंड रिफाइंड प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको उतना नैरो कीजिए कि, क्योंकि अगर ज्यादा चॉइस दोगे तो कस्टमर को आप ज्यादा चॉइस के साथ ज्यादा कंफ्यूजन भी दे रहे हो। तो आपके जो हीरो प्रोडक्ट्स है उसको आप ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो, उसको अगर आप काउंटर पे हैं तो उस प्रोडक्ट को आप लास्ट में रखिए। आई अगेन लाइक टू कंफर्म कि क्या मेरा वॉइस आप तक सब तक बराबर से पहुंच रहा है? प्लीज कमेंट। ओके, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग माय वीडियोस ऑफ, सो दैट कहीं पे भी आपको डिस्टरबेंस ना मिले। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो कोर एरिया है, वो कोर एरिया को हमेशा कंप्लीटली फोकस में रखिए। आपकी जो स्पेशलिटी है उसको आप हमेशा फोकस में रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नए प्रोडक्ट ट्राई करने जाते हैं और हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको हम छोड़ देते हैं। तो कोर कॉम्पिटेंसी को रिफाइंड करते रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि ये चीज के लिए कस्टमर आपके पास ही आता है, तो भी अपने वो प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। एक यूनिक स्पेशल आपका स्टार प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के लिए दूसरे प्रोडक्ट भी आपके सेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे जगह पे, आपने देखा होगा कि मॉल्स होते हैं, उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं, जैसे कि चीनी या तेल है, तो उसको लास्ट में रखते हैं। क्योंकि आप जब पूरा कस्टमर यहाँ से जाता है तो वो दूसरे प्रोडक्ट को देखते हुए जाता है, और जो वो जब देखते हुए जाता है तो वो लास्ट प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट उठाता है। तो ये चीजों को आप समझिए कि क्या आपका आपका बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे वो ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, या आपका बिजनेस ऐसा है कि जितनी ज्यादा चॉइस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बट कॉन्टिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करते जाना बहुत जरूरी है। डिसरप्शन एंड इनोवेशन, अब इसके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसमें आपसे आगे ऑलरेडी कोई लीडर है। उसमें आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आपसे आगे ऑलरेडी कोई लीडर है, और वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। वो एक पॉलिसी हो सकती है या वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट वो आपसे बेटर प्राइस पे वो सर्विस ऑफर कर सकते हैं, उतना उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। तो अब ऐसे मामले में अगर आपको ब्रेक थ्रू करना है तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपसे आगे बड़ी ब्रांड ऑलरेडी बैठी हुई है, और आपको अपने प्रोडक्ट में ब्रेक थ्रू लाना है, आपको अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ डिसरप्शन करना पड़ेगा। अगर वो 1 साल की गारंटी देते हैं तो आप 5 साल की गारंटी दे सकते हैं। अगर वो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, आप डिलीवरी चार्जेस फ्री कर सकते हैं। आपने देखा गूगल ने पूरा का पूरा बिजनेस फ्री कर दिया था, इंफॉर्मेशन फ्री। हम इंफॉर्मेशन को कितना संभालते हैं, तो उनका लॉजिक ही कुछ अलग है। आप ये ऐसे जियो ने कैसे किया था, कितना प्राइस रिडक्शन किया था। आपको अगर अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ फाइट करना है तो कहीं ना कहीं ऐसा डिसरप्शन लाना बहुत जरूरी है, जहां पे आप कुछ ऐसा दे रहे हो वो भी नहीं ऑफर कर पा रहे। एक बार अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया अपना, उसके बाद आगे जाना बहुत इजी है। पर ये एक बार में, एक बार भले कॉस्ट टू कॉस्ट भी आपको जाना पड़े,
बट आपको डिस्ट्रप्शन लाना बहुत जरूरी है। एक बार उनके माइंड में आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे और 6 प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जो ऐसे हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जिसमें हाई है, बट एक प्रोडक्ट को आप इतने लेवल तक डिसरप्ट कर दीजिए, उनकी सोच को इतने लेवल तक कि उनको आपके अलावा दूसरे सारे प्रोडक्ट में कम दिखे और आपका प्रोडक्ट बेहतर दिखे। तो ये डिसरप्शन लाने के लिए जो भी आप स्टेप्स ले पाओ, उसमें आप फ्री गिफ्ट दे सकते हो ऐसी कि जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। फ्री सर्विस, अगर आप कह रहे हो कि आपका मशीन कभी भी बिगड़ेगा हम आके रिपेयर करेंगे, या आपकी अगर पूरे पैसे वापस, ये जो बातें हैं ये डिस्ट्रप्टिव है। ये उनको पता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे पैसे वापस दे रहा है, मतलब मुझे केक अच्छी नहीं लगी तो क्या सच में पूरे पैसे वापस मिलेगा? ये उसको अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर का कॉन्फिडेंस उसको आप तक खींच लाएगा। और इनोवेशन, कॉन्स्टेंटली अपने चीजों को इतना इनोवेट कीजिए, इतना ज्यादा इनोवेट कीजिए कि इतना बेहतरीन उनको आपके अलावा और कोई ना दिखे, उनको आपके साथ ही काम करना अच्छा लगे। मैं चाहती हूं कि इनोवेशन कॉन्स्टेंटली हर चीज में आप अपने साथ रखिए। आप प्लीज सब वीडियोस पे आएंगे अपने। आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर रिएक्शन कि जो मैं बोल रही हूँ क्या आप अपना पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मैं वीडियो ऑफ इसलिए रख रही हूँ कि मेरा आवाज आप तक क्लियर पहुंचे, बट मैं चाहूंगी कि आपके रिएक्शंस, जब आप नॉट भी करते हो तो मुझे समझ में आ रहा है, जब आपके दिमाग पे, आपके फेस पे क्वेश्चन मार्क आता है तो मुझे समझ में आता है कि इस बात को मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने हैं प्लीज वीडियो पे आइए। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से जनरेट होता है कि यू आर फुल्ली हियर, मतलब मेरी प्रोडक्ट पे आपका ध्यान है, जो मैं बोल रही हूँ उस पे आपका ध्यान है, और बस यही आपको अपने कस्टमर के साथ करना है। आपको उनका पूरा ध्यान आपके प्रोडक्ट के ऊपर लेके आना है। ये आप कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। कोई स्कीम हो सकती है, कोई ऐसा, आपने देखा होगा बहुत बार एडवर्टाइजिंग में इतने अजीबोगरीब आवाज रखते हैं वो, क्योंकि उनको अटेंशन अपनी तरफ करना है। सो ऐसे कई इनोवेशंस आप सोच सकते हैं। आप बहुत स्मार्ट हो, आपने ये चूज किया है कि आप ग्रोथ पाथ पे जाओगे, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ग्रोथ के रास्ते भी आपने ढूंढे होंगे। क्या इनोवेशन ले पाओगे आप अपने बिजनेस में, वो भी आपने ढूंढा होगा। तो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कीजिए अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विसेज पे कॉन्स्टेंटली इनोवेट कीजिए, आइडियाज को जनरेट करते जाइए। सेल्स प्रोक्रास्टिंग ये बहुत जरूरी है। अब ये कैसे करते हैं हम? अगर आप टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता है कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और उस हिसाब से अगर अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बदल रहे हो, तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आज से 5 साल के बाद आपकी प्रोडक्ट ये वाली चलेगी कि ये वाली चलेगी। और ये फोरकास्टिंग आना तब पॉसिबल होगा जब आपकी इमेंस रिसर्च होगी, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में फुल नॉलेज होगा। जैसे मैंने कहा था कि आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, आप अपने इंडस्ट्री के बारे में जानिए। अब ये चीज में, फोरकास्टिंग में आपको आपका कंपटीटर भी हेल्प कर सकता है। जितना आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करेंगे, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका सक्सेस कहाँ से आ रहा है, ये फोरकास्ट करेंगे अगर आप, कि अगर ये कर रहे हैं तो इनकी ग्रोथ हो रही है, तो क्या ये मेरे बिजनेस में अप्लीकेबल है। बहुत बार आपके कंपटीटर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो अपने सक्सेसफुल कंपटीटर्स को भी आप कॉन्टिन्यूअसली रिव्यू करते रहिए कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनकी ग्रोथ आपसे बेटर हो रही है या उनका सेल्स आपसे बेटर हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट में एक हिस्सा चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स अगर इतने ही है और आपको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो आपको जब कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, तो आप उनको उनसे बेटर
उनके ही रास्ते में कैसे, अगर आप अपने कंपटीटर का ध्यान रख रहे हैं और आपने ध्यान दिया कि क्या कंप्लेंट्स है पेरेंट्स की, या क्या कंप्लेंट्स है बायर्स की, या क्या कंप्लेंट्स है मॉम की या डैड की, अगर या बिजनेसमैन की, अगर वो चीजों के बारे प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट लिया, आपके कंपटीटर से लिया, बट वहां पे कंप्लेन है, तो वो आपका चांस है वहां पे ब्रेक थ्रू लाने का। आप आपके कंपटीटर्स की कंप्लेंट्स को अगर पूरा एनालाइज करेंगे, तो आप अपने बिजनेस में चुटकियों में ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि वहां पे स्कोप है। अगर वो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो राइट प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं राइट प्राइस में, तो ये आपका स्कोप है आगे जाने का। तो अपने कॉम्पिटिटर्स की कंप्लेंट्स जो आ रही है, उसको कैसे आप निकलवा पाओगे, वो उस बारे में भी हमेशा फोकस रहिए। असेसमेंट ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअसली आपको असेस करना है कि हर एरिया में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी टीम का परफॉर्मेंस कैसा है। आपको पता है अमेज़न के जो ओनर है जेफ बीजोस, वो जो पानी पिलाने वाले प्यून को भी जब सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो उसका भी आईक्यू टेस्ट होता है, उसका भी इंटरव्यू होता है। ऐसे ही उसको हायर नहीं कर लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका भी 50 स्टेप का एसओपी है, जिसमें उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म उसको कैसे रखना चाहिए, उसके बाल कैसे रखने चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसे रखना चाहिए, उसकी स्माइल क्या होनी चाहिए। ये सारी बातों पे इतना फोकस किया गया है कि एक प्यून तक को 50 स्टेप्स का एसओपी दिया गया है। तो जब आप हायर कर रहे हो अपनी टीम को, तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दें और उनका कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस एसेस करें। जब आप असेसमेंट कंटिन्यूअस रखेंगे, तो उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे ही लाएंगे। उनको ऐसे इंसेंटिव प्लान्स दिखाइए कि कैसे तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ सेफ है। और जब आपकी टीम जब पावरफुल होगी, तब कोई आपकी ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा। बट क्या होता है, बहुत बार हम टीम सिलेक्ट करते वक्त पैसे बचाते हैं। हाँ, पैसे बचाना कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है, जो हम गलत जगह पे पैसे बचाते हैं। जैसे बहुत लोगों ने टैक्स में पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स चोरी करके डुप्लीकेट खरीद लेते हैं, हम जुगाड़ खरीद लेते हैं। वैसे ही हम क्वालिटी मैन पावर में भी बहुत बार हम कंजूसी कर जाते हैं, हम बचाने की कोशिश करते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि हर पावरफुल ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम आपके ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। तो आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप काबिल आदमी को लीजिए। आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बात को कहीं पे नोट कर लीजिए। जब आप काबिल आदमी को सैलरी देते हैं, जब आप काबिल आदमी को सैलरी देते हैं, तो आप उसको सैलरी देते नहीं है, वो अपनी सैलरी खुद अर्न करता है। एक काबिल आदमी आपकी ग्रोथ ऐसे करता है कि वो अपनी सैलरी खुद अर्न करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप नोट कर दें कि काबिल आदमी रखना कितना जरूरी है। अगर आप कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो लंबे टाइम में आपको कितना प्रॉब्लम दिला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप काबिल आदमी जब भी चूज करते हैं, तब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घिरा हुआ रखते हैं जो ग्रोथ चाहते हैं, जो अपने काम में माहिर हैं। आप सोचिए कि अगर आप जंगल में हैं, मंकीज के बीच में हैं, तो लोग आपको भी मंकी समझ लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आजू बाजू हर अपने एरिया में जो बेस्ट है, उनके साथ घिरे रहें। मोटिवेटेड लोगों के साथ रहे, जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहे, जो कंटिन्यूअसली आपको वो दिखाते रहे कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है। आपका रिटेंशन रेट अच्छा होना चाहिए। अब ये रिटेंशन रेट हर जगह पे अच्छा होना चाहिए। सेल्स रिटेंशन रेट मतलब कंटिन्यूअसली वही क्लाइंट बार बार आपसे वही प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, प्लस नए प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपसे हैप्पी है,
मतलब सेल्स एनालिसिस आपको कितना सब दिखाते हैं। अगर आपका रिटेंशन रेट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब आप सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, आगे भी कंटिन्यू यही करते रहो। अगर यही आगे आप कंटिन्यू करते रहोगे तो ग्रोथ निश्चित है। आप उनको जब आप गहरा करते हैं, रिश्तों को जब आप कस्टमर के साथ गहरा करते हैं, तो आपका रिपीटेड उनका रिपीट आपके तरफ आना बहुत नेचुरल हो जाता है। आप कंटिन्यूअसली उनको क्या मैं बेटर दे पाऊँ, उनको क्या मैं बेटर दे पाऊँ, उनको कैसे मैं बेटर दे पाऊँ, ये ही सोचते रहते हो। अगर आपका ध्यान, और हमने सुना है जहाँ पे हमारा फोकस रहता है वो बढ़ती है चीज़। तो अगर आपका फोकस क्लाइंट रिटेंशन है, आपका फोकस अगर रिपीटेड वो आपसे ही ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बाय करे, उस पे है, तो कंटिन्यूअसली आपका उसके उनके साथ रिश्ता गहरा करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पाइपलाइन मैनेजमेंट जो मैंने लिखा है, वहाँ पे है सेकंड, आप अपना सेकंड जनरेशन, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कैसे बनाएँगे, इसके बारे में। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कब बनती है, जब आप अपनी जो अभी फ्यूचर लाइन है, जो आपके साथ है, जो आपके एम्प्लॉइज है, उनको इतनी ट्रेनिंग दें, इतना उनको स्कोप दें कि वो आपका धीरे धीरे बोझा लेते जाए, ना कि आपका बोझा बढ़ाते जाए। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुए, वो देखते भी नहीं है कि उनके एम्प्लॉइज क्या करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो माइक्रो मैनेज करते हैं, जो हर एम्प्लॉय का थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। हर एम्प्लॉय का जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तो आप अपने ही बिजनेस में स्टाफ हो। अगर आप अपने ही बिजनेस में स्टाफ हो, तो आप बिजनेस को बढ़ाने के बारे में कैसे सोचोगे? फिर जो आपका काम है एज अ सीईओ, एज अ ग्रोथ फाउंडर, एज अ ग्रोथ प्रोड्यूसर, वो भी आप थोड़ा-थोड़ा ही कर पाओगे, क्योंकि आपका आधा टाइम तो उन्होंने ले लिया। आप एसी भी आपको खुद ही इंक्वायरी करके लगवाना है, छोटी-छोटी हर चीज़ आपको खुद ही करनी है, तो आप चौकीदार बन के रह जाओगे, और फिर आप अपनी ग्रोथ के बारे में कम सोच पाओगे। तो आप उनको गलती करने दीजिए। जब आप वो गलती करेंगे और गलती से सीखेंगे, तभी तो दूसरी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि आप भी गलती बहुत बार आप गिरे होंगे, तब जाके आपने ये ग्रोथ अचीव की है। तो अगर आपको ऐसी ही ग्रोथ चाहिए और ऐसी ही सेकंड लाइन, और ये तो कहाँ पे अप्लाई होता है, लोग अपने बच्चे तक को गलती नहीं करने देते, उससे पहले ही उसको बचा लेते हैं, उससे पहले ही उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। अगर वो करेगा नहीं, अब वो छोटी-मोटी गलतियाँ अगर आप ही उसकी सुधारते रहोगे, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कैसे तैयार होगी? आप इतनी मेहनत करके बिज़नेस जनरेट कर रहे हो, और वो बिज़नेस को सँभालने वाली सेकंड लाइन अगर आप जनरेट नहीं कर रहे हो, उसको अगर आप एम्पावर नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप अल्टीमेटली वहीं पे हो कि भई मैं बचाता रहूँगा, मैं ही छत्र हूँ तुम्हारा, तुम मेरे अंडर रहो। तो उनकी ग्रोथ, उनकी वो पॉसिबल ग्रोथ हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली निर्णय लेने वाले आप हो। आपने देखा है कि डिसीजन मेकिंग एक लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है, और अगर उनके लिए अगर आप ही निर्णय ले रहे हो, आपकी फैमिली भी के लिए भी आप निर्णय ले रहे हो, आपके एम्प्लॉइज के लिए भी आप ही निर्णय ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उनको कम बना रहे हो, आप उनको ग्रोथ नहीं दे रहे हो, आप उनको बचा नहीं रहे हो, आप उनको फँसा रहे हो, आप उनका ब्रेन डेवलप होने से रोक रहे हो। सो उनको गलतियाँ करने दीजिए और अपनी नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप रेडी कीजिए। इतनी पावरफुल रेडी कीजिए कि जैसे हम कहावत है हमारे में, बाप थी बेटो सवायो। बट फॉर दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल। आपको उनका अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। टारगेट मार्केटिंग टू कट कॉस्ट, ये बहुत जरूरी है। जो मैंने कहा था कि अगर आपके क्लाइंट्स बच्चे हैं, तो आपकी मार्केटिंग वो फील्ड में होनी चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे जाते हो, तो आप बहुत सारे वीडियोस के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया एप्स के थ्रू आप पूरी मार्केटिंग करते हो। आपको कॉस्ट बचानी है अगर, तो आप अपनी कम्युनिटी खुद बनाइए।
अगर आप अपनी कम्युनिटी खुद बनाएंगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर मिलेगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट था। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत जरूरी है कि आप अपनी नेक्स्ट लाइन को रेडी कीजिए। ये चीज पे मैं बार बार एम्फेसिस करूंगी कि आप अपने बाद के जो लोग हैं, आपके बाद जो मैनेजर है, तो उनको भी उतना ही एम्पावर बनाइए, उतना ही स्ट्रांग बनाइए कि आपकी गैर हाजिरी में वो डिसीजन ले पाए और राइट डिसीजन ले पाए। बट उनके लिए कभी ना कभी तो आपको अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। उनको ट्रेनिंग कीजिए, उनको अपग्रेड कीजिए। वो फैमिली हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली भी आपके बिजनेस में ज्वाइन हो सकती है, फैमिली भी आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। तो अपनी फैमिली का, हम लोग ने बहुत बजट्स बनाए हैं, कार का बजट बनाते हैं, बंगले का बजट बनाते हैं, कपड़ों का बजट बनाते हैं, बट नॉलेज बजट बनाइए। आप अपनी फैमिली में, अपनी कंपनी में नॉलेज बजट बनाइए, और वो नॉलेज बजट होगा उनको ट्रेनिंग करने का, उनकी स्किल डेवलपमेंट का, उनके बेटर फ्यूचर के लिए नॉलेज देने का। अगर आपने ये नॉलेज बजट बनाया और उसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट किया, आपकी स्टाफ को आपने अच्छे से ट्रेनिंग दी, हर छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग दी, आपने खुद ने नहीं, बाहर से भी लेकर ट्रेनिंग दी। जब आप ये करोगे, नॉलेज बजट बनाओगे, तब ग्रोथ होगी उनकी, और तब आपका सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जनरेट होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिजनेसमैन। ना सिर्फ ये आपके एक आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इतनी मेहनत करके जो आपने बनाया है, उसको आगे कौन संभालेगा, उसका भी निर्माण करिए, और फिर हाथ छोड़ दीजिए उसका, उसको ग्रो होने दीजिए, अपने हिसाब से उनको ग्रो होने दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। प्रॉफिट में सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अगर आपने कस्टमर को डिलाइट कर दिया, कस्टमर को हैप्पी कर दिया, तो उससे ज्यादा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब कस्टमर को डिलाइट करने के लिए प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? वहीं से जहाँ पे आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, उसका पीस ऑफ माइंड लोगे हर जगह पे। जब वो बोलता है कि अच्छा इसको कोई और कलर में, तो आपके पास है उसका चॉइस। अच्छा इसको कोई और स्टाइल में, तो आपके पास है चॉइस। अगर उसके हर क्वेश्चन का जब आपके पास जवाब है, और सेटिस्फाइड जवाब है, क्योंकि उसके पास बहुत क्वेश्चन है, उसके पास बहुत नॉलेज है, आपका आज का कस्टमर बहुत नॉलेजेबल है, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस जनरेट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप बी टू बी में है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बी टू सी में तो आप उनके 5 सेंस को कैसे एंगेज करके उनसे बेटर काम करवाएंगे, वो हमने सीखा था। बट अगर आप बी टू बी में भी काम कर रहे हैं, तो बी टू बी में भी अगर आप कंटिन्यूअसली, आप सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में मत सोचिए, आप अपने कस्टमर के बारे में सोचिए। मतलब समझो आप एक छोटा सा पार्ट बनाते हो, जैसे आपने देखा होगा कि ओटिस लिफ्ट होती है। ओटिस लिफ्ट आपको बताती है कि ये कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट ले रही है। तो मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका कस्टमर उससे बेनिफिट हो रहा है। अगर आपने देखा होगा कि जब मैं रुइया कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे कहती हूँ कि मैं रुइया कॉलेज में पढ़ी हूँ, मतलब रुइया कॉलेज का ब्रांड मैं अपने साथ जोड़ रही हूँ। मेरे लिए ये जरूरी है कि, आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक बड़े कस्टमर के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो उसके रेप्यूटेशन के बारे में सोचकर अपना प्रोडक्ट बनाइए। क्योंकि वो बड़े ब्रांड के साथ अगर, उसके साथ अगर आप मैच नहीं कर रहे हो क्वालिटी, तो वो आपको निकाल फेंकेगा, किसी और को ले आएगा। वो अपनी ब्रांड को आपके प्रोडक्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट को उनकी ब्रांड के हिसाब से। और ये जब आप करोगे, तब ऑटोमेटिक आपकी भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जब वो प्रिसीजन मांगते हैं, जब वो एफिशिएंसी मांगते हैं, तो वो एफिशिएंसी लाने के लिए आप अपने आप को भी अपग्रेड करते हो, आप अपने प्रोडक्शन टीम को अपग्रेड करते हो। ऐसे जब आप बी टू बी में भी काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में नहीं, कस्टमर्स के बारे में भी सोचिए। ना सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचिए, बट कस्टमर के कंपटीशन के बारे में भी सोचिए। अल्टीमेटली उसको भी तो, आपके कस्टमर को compete करना पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्ट उसको वो कंपटीशन में आगे ले जाता है, तो वो बार बार आपके पास आएगा।
लगातार आपके पास आएगा। तो सिर्फ अगर B2B में है तो आपका फोकस सिर्फ आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के बारे में नहीं होना चाहिए। ये डीप है, ये बहुत बड़े लेवल पे जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो ये साइंस आपको समझाते हैं कि कस्टमर को भी रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि वो सारी बातें आप अपनी पिच में इंक्लूड करोगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो। B2B में जब आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने हैं, बड़े बड़े क्लाइंट को कन्विंस करना है, जैसे इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट, एक बड़े कॉर्पोरेट में जब आप जा रहे हो, तब आपको सिर्फ वो कॉर्पोरेट को नहीं, वो कॉर्पोरेट कहाँ तक अपना माल बेचता है, उनके क्लाइंट्स कौन से हैं, उनके कंपटीशन क्या है, उसके बारे में भी रिसर्च करना पड़ता है और आपकी पिच उसके हिसाब से बनानी होती है। तो B2B में कस्टमर्स को खुश करने के लिए आप जितना हो सके उतना, जैसे गोरिल्ला होता है वैसे कैसे हर तरह से उनको घेर लीजिए कि उनको आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के अलावा और कुछ ना दिखे। कैसे आप उनके कॉम्पिटिशन्स को हटा पाओगे आपके प्रोडक्ट को यूज करके, वो दिखाइए। सो देन B2B में ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने रिसर्च अच्छी की है तो हर तरह से आप उनको अटैक कर पाओगे, हर तरह से आप उनको अपनी ओर खींच पाओगे। और अगर आप कस्टमर B2C में है तो ये और भी आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप देख पाते हो कि उनका रिएक्शन कैसे आ रहा है। बार बार क्या वो वही प्रोडक्ट उठा रहे हैं, तो क्यों उठा रहे हैं, आप हर बात में इसमें रिसर्च बेटर कर पाते हो। कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज कैसे किया जाए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज करने के लिए पहला है, आप कस्टमर को एक बेस्ट इम्प्रूव क्वालिटी दीजिए। इम्प्रूव क्वालिटी जब आप देते हैं तब वो कस्टमर कहीं पे भी और नहीं जाता, जब आप उसका माइंड फुली सेटिस्फाइड कर देते हैं। किसी का म्यूट खुल गया है शायद, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको कस्टमर को बहुत सेटिस्फाई करना है और उसके लिए आपको क्वालिटी को बेटर करना है। जब आप क्वालिटी को बेटर करेंगे तो अपने आप कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं है, कस्टमर भगवान है। जब ये मेंटालिटी पूरे आपके एरिया में है, पूरे आपके शॉप में है, तो ये हर लोगों की बातों में झलकेगा। आपने देखा होगा कहीं पे जब आप जाते हो तो बहुत वार्म वेलकम मिलता है। आइए आइए सर, आपको पहले नाम से बुलाते हैं, आइए आइए सर, बहुत दिनों के बाद दिखे, कैसे हैं, आपका बेटा SSC में था, कैसा रिजल्ट आया, कितनी आपकी मम्मी जी बीमार थी, कैसी है, कितना पर्सनलाइज, उनको कितना स्पेशल फील करवाते हो। ये चीज डिसाइड करती है कि आगे उनसे आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। और ये लॉयल कस्टमर बन जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि एक आप एक कस्टमर आपके लिए कितना जरूरी है। और अगर आप ये कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो आपका स्टाफ ये देख रहा है, तो कंटिन्यूअसली वो भी ऐसे ट्रेन होते जाते हैं। उनको भी कुछ ऐसे 10 सेंटेंसेस बताइए जो वो बार बार बोलेंगे और ऐसे उनकी ग्रोथ। पहले तो उनको मुस्कुराना सिखाइए, आइस ब्रेकिंग स्टेटमेंट सिखाइए। आइस ब्रेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब कोई भी कस्टमर एंटर होता है तो उनको आप क्या ऐसा कहोगे कि वो वेलकमिंग फील करे, वार्म फील करे। उनको बताइए कि अरे वाह सर, आपकी चॉइस अलग है, आपकी कुछ स्पेशल म्यूट प्लीज। आवाज आवे છે પ્લીઝ મ્યુટ કરજો। थैंक यू। सो आइस ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स ऐसे सिखाइए कि आपकी चॉइस तो बहुत अलग है, आप तो बहुत, अरे आपको, आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए तो कुछ स्पेशल निकाल के रखा है। सो वहां पे वो फील करेंगे कि हाँ, मेरे लिए वो, मैं इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। आप उनको अपने खाने पीने से भी इम्प्रेस कर सकते हैं कि अरे हमारे यहाँ की कॉफी आप चखिए तो सही, हमारे यहाँ की सैंडविच फालूदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, आप एक बार खाओगे तो बार बार यहाँ पे आओगे। ऐसी छोटी छोटी बातें, 50 रुपए का खर्चा करके आप कायम हमेशा के लिए वो कस्टमर को लॉयल बना लेते हो।
उसको अपनापन महसूस करवा सकते हो। उसको कस्टमर अगर आपका खुश हो गया, आपके अपनेपन से, आपके आग्रह से, आपके अप्रिसिएशन से, उनकी कोई चीज है उसको अप्रिशिएट कीजिए। मानिए कि आप कहीं पे गए हैं और उन्होंने कहा कि अरे आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आपकी वॉच बहुत अच्छी है, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, कितना स्पेशल फील करते हो आप। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, तो कितना स्पेशल फील करते हो। आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, जितना हो सके उतना वार्मथ दीजिए। और वो ये वार्मथ तब आप जेन्युइनली दे पाएंगे जब सच में दिल से आप जानते हो कि कस्टमर किंग है। कस्टमर आपके घर में ब्रेड बटर पिज्जा पहुंचा रहे हैं, आप जो भी ऐशो आराम एंजॉय कर रहे हो यहाँ से आ रहा है। वो आपके और आपके एम्प्लॉयज के दिमाग में जब इतना क्लियर होगा, तब वो लॉयल्टी आप क्रिएट कर पाओगे, तब वो एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर पाओगे कि वो आपके पास खींचा चला है। न सिर्फ वो आपके पास खींचा चला है, बट और 4 लोगों को भी खींच के लाए कि चलो चलो। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट में किसी किसी को इसलिए लेके जाते हो कि देखो ये, इसका तो सेठ भी उठ के मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लोग आपको पर्सनली पहचानते हैं। बहुत ऐसी शॉप में आप लेके जाते हो लोगों को कि हाँ, ये ज्वेलरी की शॉप में चलो, इसका ओनर मुझे पहचानता है। और जब वो ओनर आपको बहुत अच्छे से वेलकम करता है तो यू फील गुड। आप लोगों को और लोगों को वहां पे लेके जाना पसंद करते हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आपने ध्यान रखी तो कस्टमर फुटफॉल आता ही रहेगा, रेफरेंस आपको मिलते ही रहेंगे। न सिर्फ आप, वो एडवोकेट करेंगे, वो रेफरेंस देंगे कि हाँ इनके पास जाइए, ये बहुत अच्छे काम करते हैं, इनका चीज बहुत अच्छे से होता है। अगर आप अपने अपने स्टैंड आउट कीजिए, अपनी कंपटीशन से आप कैसे अलग है वो कॉन्स्टेंटली बताते रहिए कि आपकी क्वालिटी बेटर है, बट आपकी क्वालिटी कैसे बेटर है। अगर आप अपनी कंपटीशन के बारे में, कॉम्पिटिशन्स जो भी अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट की अभी जो भी चीजें अवेलेबल है, उससे आपकी प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करती है, इस पे फोकस रहना भी बहुत जरूरी है। ये 6 पॉइंट्स पे अगर आपने कॉन्टिन्यूअसली ध्यान दिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपका आपके कस्टमर को रिटेन करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका कोई कस्टमर छूट गया है, आपके जो पास्ट कस्टमर है उनको आप एक्टिव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आप उनका एक लिस्ट बनाइए, एक डेटा बनाइए। अगर आपके पास फुल डेटा अवेलेबल है तो वेरी वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास फुल डेटा अवेलेबल नहीं है तो आज से 5 साल 10 साल पहले की बुक्स निकालिए, ईमेल्स चेक कीजिए, कहीं ना कहीं एसएमएस किया होगा, बिल होगा, सारे आपके एक्सपायरी जो मैं बोल सकती हूँ कस्टमर्स हैं, उनके पास्ट कस्टमर्स का डेटा निकालिए। उनको उनका एक रजिस्टर, एक लिस्ट ऐसे बनाइए कि नेम ऑफ द कंपनी और क्लाइंट जिनके साथ अभी आपका काम नहीं हो रहा है। फिर उसमें डिसीजन मेकर क्या था, कौन थे, जिसके साथ आपने डील किया था वो कौन थे। फिर टोटल कितने का बिजनेस आपने किया था उनके साथ, मतलब समझो लाखों का बिजनेस किया था, हजारों का किया था। फिक्स अमाउंट मिल पाए तो बहुत अच्छा है, बट अगर फिक्स अमाउंट ना भी मिल पाए तो कम से कम वो अमाउंट अंदाजन रेडी कीजिए कि कितने का आपने उनके साथ काम किया था। और लास्ट चीज कि लास्ट बिजनेस कब किया था। ये एक अगर आपने डेटा क्रिएट कर दिया तो उनको अप्रोच करना बहुत इजी हो जाएगा। अब अप्रोच करके क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको फोन करना है उनको, और फोन करके कहना है कि मुझे आपको थैंक यू और सॉरी बोलना है, क्या आपके पास 2 मिनट है? अगर वो हाँ कहते हैं तो आप तुरंत उनसे बात कीजिएगा या तो फिर उनसे टाइम ले लीजिएगा। थैंक यू तो सब ले लेते हैं, सॉरी तो वो पूछेंगे भाई सॉरी क्यों बोलना है? तो आपको बताना है कि हमें थैंक यू इसलिए कहना है कि हमारे इतने सालों में जो हमारे पास्ट कस्टमर है जिनके वजह से आज हम यहाँ पे हैं, उनको आज हम थैंक यू बोल रहे हैं। और उसमें आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर थे और हम, हमारे लिए आप बहुत वैल्यूएबल थे। हमारे लिए आज भी आप उतने ही वैल्यूएबल है और इसलिए थैंक यू कहने के लिए हमने फोन किया है। और सॉरी कि कुछ किसी वजह से हमारा रिश्ता तब आगे नहीं बढ़ पाया। तो अपने आप 60% ऑफ द कस्टमर्स तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, आप बताइए कैसे है। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी कहते अरे तब तो फोन नहीं उठा रहे थे, अभी तो फोन कर करके पूछ रहे हो। सुन लीजिए,
सब सुन लीजिए, बट अपने पास्ट कस्टमर को एक्टिव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उनसे जुड़िए। उनकी कंप्लेन भी हो सकती है, शायद नेगेटिव टर्म्स पे भी आपने क्लोज किया हो, जब लास्ट सेल किया हो, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया हो, तो भी आज आप उनको थैंक यू बोलेंगे और सॉरी बोलेंगे कि जिस किसी भी वजह से तब बिजनेस नहीं हो पा रहा था, हमने अभी अपने कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, हमारा पूरा बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये नए क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, ये ब्रांड्स हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ जुड़े। हमारे लिए तब भी आप वैल्यूएबल थे और अब भी आप वैल्यूएबल हैं। आप इसमें से मैं कहती हूँ कम से कम 30 to 35% तो अब भी एक्टिव हो जाएंगे। किसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, बट 30 to 35% आपके पास्ट कस्टमर्स तो अभी ही एक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ ये 2-4 स्टेप करने से। सिर्फ कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहने से, उनको ईमेल भेजने से, उनको अपने प्रोडक्ट कैटलॉग भेजने से। बहुत जरूरी है कि आप अपने पास्ट कस्टमर्स को भी रिटेन कीजिए, क्योंकि नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट ज्यादा है, पास्ट कस्टमर को मनाने की कॉस्ट कम है। तो अपने पास्ट कस्टमर्स को एक्टिव कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपने ये किया तो आपकी जर्नी आगे बहुत आसान हो जाएगी। ब्रांड, अगर आपकी शॉप है तो आप अपने सिर्फ आपने प्रोसेस और सिस्टम्स पे ध्यान दिया है, आपने टेक्नोलॉजी अपनाई है, तो आपको सिर्फ डुप्लीकेट करते जाना है ग्रोथ के लिए। सेम ऐसी शॉप आप दूर, कहीं दूर जाकर किसी और को फ्रेंचाइजी मॉडल बेच के उसकी पीस ऑफ माइंड उसको दीजिए, उसको बोलिए मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं तुझे पूरा मटेरियल सब दूंगा, ब्रांड भी दूंगा, तुझे सिर्फ मेरा काम आगे लेना है। उसका एंथुसियाज्म, उसका पैसा, उसकी शॉप यूज कीजिए। ग्रोथ करते जाइए, ग्रोथ के बहुत रास्ते मिलेंगे, डिसीजन लेते जाइए। और जब आप डिसीजन लेंगे तो कोई भी छोटी छोटी बातें आपको रोक नहीं पाएंगी आगे बढ़ने से। So here I'll really like to say thank you to all of you for being with me for this 4 weeks, and I hope that together we will again continue. हमारी ये जो ग्रोथ की जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू करना है। आपको जो ग्रोथ के पाथ अभी मिले हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। कंटिन्यूअसली जब जब आप इम्प्लीमेंट करें और उसका क्या रिजल्ट आए, अगर आप वो मेरे साथ शेयर करते रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहूंगी कि आप अपने ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़िए। आप अपने फैमिली प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, वो भी एज अ लाइफ कोच मेरे साथ शेयर कर पाएंगे। आपको उसके लिए मैं अपनी जो भी डिटेल्स है वो भेजूंगी कि अगर आपको एज अ मेरी लाइफ कोच सर्विस को लेना है तो आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू निशा जी एंड द होल। I'm here. हाँ आप आ गए। Yeah. I'll thank the whole team. ये संस्थान मेरे घर की संस्था जैसा है, क्योंकि हमारा विजन एक है, विमेन एम्पावरमेंट इज माय विजन। और कहीं ना कहीं ये संस्था के थ्रू मुझे स्कोप मिलता है, मुझे चांस मिलता है उन लोगों तक पहुंचने का जिनको बहुत कुछ करना है, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी माइंड बैरियर या थॉट प्रोसेस बैरियर या एक्शन इम्प्लीमेंटेशन बैरियर में वो अटक के रह जाते हैं। तो थैंक यू इस संस्था का और सारे ट्रस्टीगण और सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे ये चांस दिया इसके लिए, और आप लोगों ने इतना पेशेंसली मुझे सुना, इसलिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू निशा। थैंक यू, इतने सारे थैंक यू आपने बोल दिए, लेकिन हाँ हमारे पास बोलते हैं ना वर्ड नहीं है, प्राइड। इट्स अ प्राइड टू एसोसिएट विथ यू। और ये थर्ड सेशन है, नहीं है थर्ड ईयर, यानी पहले सेशन में 60 लोग थे, दूसरे सेशन में भी 100+ थे, ये टाइम भी 57+ 55+ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और सबके रिव्यू आज हमको जानने हैं। तो पहले तो हमारे साथ आज ओपनिंग में ही स्पीच दी होगी अश्विन भाई वीरा, सेक्रेटरी ऑफ मातृश्री मणिबाई शिवजी देवजी कन्या केळवणी फंड। और जो भी ट्रस्टी आज इलाबेन है कि नहीं हमारे साथ मालूम नहीं है, आई थिंक उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है। और जितने ट्रस्टीज और अधिकारी जो भी ज्वाइन हुए हैं उनको भी थैंक यू निशा बेन।
हाँ अच्छा એનામાં બી સ્વાગત છે. તો આજ ઈલાબેન થોડો એડ્રેસ કહીંदा पाके आज लास्ट सेशन है અને आज पाके मीनल के ना चौवाजे कारण के उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये मेरी घर की संस्था है, इसीलिए मैं तो थैंक्स नहीं बोल सकती उनको, बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम करें। तो मैं इलाबेन को बोलूंगी कि 2 शब्द बोले। इलाबेन, कैन यू हियर मी? Yes, yes. अश्विन भाई पहला ही बोले के ना, नो प्रॉब्लम. No, live from USA. Welcome to you. હેવર બહટી વગાઉંદા યુએસએ में અને ઈલાબેન જાગેતાને સાથે અહીં તો એ બહુ જ વડી વાત ચવાજે કે અને મળે જ સેશન में હું વેચતા હંમેશા. Yeah. So, thank you very much, Nisha Ben, for the wonderful coordination, for all the efforts that you've put in. Extremely good. I think Nisha Ben no spark na ho નહીં तो आ प्रोग्राम थाते ज नहीं. ના 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 हमने तो बहुत इच्छा थी, बहुत वक्त थी, but I think Nisha Ben, thanks to you first on behalf of Matushri Mandai It's my pride. for the wonderful coordination and the energy that you've passed on. And now coming to Meenal Ben, thank you very much. We are extremely thankful to you for the wonderful practical tips that you have been sharing. મારા ખ્યાલથી આ બધા એક ટિપ્સ જે બધા તમે ફક્ત અહીંયા શેર નથી કરતા, પાછા એના કન્ક્લુઝિવ પોઈન્ટ્સ પણ લખીને મોકલો છો. એક પોઈન્ટ બહુ જ યુઝફુલ છે and I'm sure participants જો એ દરેક પોઈન્ટને અમલમાં લાવશે તો it's really going to be bringing great returns to them પોતાના બિઝનેસમાં. So thank you very much to all the to Meenal Ben, of course, and thanks to all the participants. તમે આટલું બધું પાર્ટિસિપેશન સારું કર્યું અને તમે પોતે એક્ટિવલી ઇન્ટરેક્ટ કરતા હતા, હમણાં બી તમે ચેટ પર ઇન્ટરેક્ટ કરો છો. So that is really, really nice. Thanks to all the participants and to the entire team, Ashwin bhai, Kishore bhai, and the entire team, the team behind this program. And we really wish the very best to each and every participant for a very successful enterprise and business vision. I'm sure તમે બહુ બધું હોમવર્ક આપ્યું છે મિનલ બેને દરેક સેશનમાં, અને તમે જો એ હોમવર્ક તમે સારી રીતે કરશો તો you will see the results very soon. Thank you so much. Thank you, Nisha Ben. Yeah, thank you, Ilaben. Ashwin bhai. Yeah. Thank you again, Nisha Ben. You started this event. Meenal Ben ne to think કરવાનું આપણે બંધ કરશું. Yes, yes. Because now she is becoming part of our family. So I have no words to say her. Whatever the points, practically today I was full session live, and practical experience which I have also experienced in my business, and many of them are quite helpful to the, I think, all entrepreneurs if they are implementing into it. So it is up to the all participants who wanted to grow with this, and Meenal Ben is definitely there further to guide. So we are again may take a chance for Meenal Ben to for all entrepreneurs, and we may be coming up from physical session also if possible after a while, not now, but it is up to the interest how you are reacting. So again, all participants, we are putting our best. We wish all good luck to all the parties. Hope all of you have learned something, and this is the beginning, and let us move again. Thank you very much. Yes. મને લાગે છે કે બધા જ આજે આપણે હવે હું કઈક કહેવા માંગુ છું. બધા ગ્રોથની પાછળ એક
સપોર્ટ હોય છે એવી રીતે મારી પાછળ આ સંસ્થાનો સપોર્ટ રહ્યો છે અને જેવી રીતે હરેક લર્નિંગ માટે એક ગુરુ જોઈએ એવી રીતે મારી પાસે મારા ગુરુ હતા, મારા મેન્ટર હતા, જેમણે મને આ લેવલ ઉપર સતત મોટિવેટ કર્યું છે. તો આ હું ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈશ આ જગ્યા ઉપર એમને થેન્ક યુ કરવાની. થેન્ક યુ સો મચ MJC મહેન્દ્ર સર કે તમારા વિઝનને હિસાબે તમે જોયો મારામાં સ્પાર્ક અને તમે મને એ ગ્રોથ લેવલનો પાથ બતાવ્યો, ઇઝી પાથ કે જેના ઉપર હું ચાલતી ગઈ અને અત્યારે હું આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચી છું. એન્ડ આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ ઈચ એન્ડ એવરીવન ટુ get his mentoring so that they all can benefit and reach to this greater heights they want and they can achieve their lakshya. Yeah, So this is મહેન્દ્રભાઈ છે. thank you. મહેન્દ્રભાઈ છે હમણાં સાથે જોઈન્ટ આઈ થિંક નથી. તો Mahendrabhai is at Mulund, busy in some important meeting. Yeah, Okay. global Kutch, I believe. ઓકે. અચ્છા, તો હવે હમણાં મીનલ એ મેન્ટોર એટલે ગુરુના ઠેકાણે છે, તો હવે દક્ષિણા દેવાનું કામ તો શિષ્યનું હોય જ છે. તો કોણ છે રેડી હમણાં ફીડબેક આપવા માટે? તો 1 by 1 તમે લોકો બહુ જ ઓછા ઓલામાં આપણે મીનલબેન સાથે કે એમનું તમારું ફીડબેક અને તમારું વિઝન આગળ શું છે, તો એના માટે મને લાગે છે હું એક પછી એક નામ બોલું કે તમે લોકો જાતે પોતાને અનમ્યુટ કરીને બોલશો. લક્ષ્ય લીડર છો તમે, યુ આર નાઉ ધ લીડર. તન્વી. હેલો. યસ. હા, હું નામ બોલું? દિનેશભાઈ જૈન બોલો. હા, જે બહુ સરસ રીતે એકદમ બેબાક રીતે જે બોલવાની એમની છે, ખરેખર મજા આવી. એક જ વાત છે કે જે સ્લાઇડો બધી બતાવી એ સ્લાઇડોની એક લખાણમાં એમાં મૂકી દો તમે સાઇટ પર, તો અમને જરા ઈઝી રહેશે આગળ. ને ખરેખર આ તમે જે મણિબાઈ સંસ્થાએ જે આ કામ કર્યું છે બહુ સરસ છે. ફરીથી એક વખત 3-4 મહિના રહીને શું થયું રિઝલ્ટ ને પાછું એક એવી ગોઠવણ કરજો તો વધારે સારું રહેશે બધા માટે, એવું મને લાગે છે. યસ, આપણે 3-4 મહિને એક ઇન્ટરવેલમાં પાછા મળશું બધા. હા, જરૂરથી હવે મળશું. પરિસ્થિતિ સુધરી રહી છે તો કદાચ આપણે ફિઝિકલી મળીએ. હા, એક તો આજે મળવાની ઈચ્છા જ હતી પણ હવે ઘણા બધા જણ નહોતા એટલે આપણે નથી મળી શકે, પણ ડેફિનેટલી ક્વાર્ટરલી આપણે મળશું જરૂર. નૂતન. Yes, thank you, Nishaben. Jai Jinendra. I am Nutan Gala from Unnati Books and Toy Library, Pune. Thank you very much for this fantastic session. Key highlights, Minalji. SOPs, I'm a very systematically planned person personally and my systems also, but adding more SOPs, in the very, very nascent areas, I realized and I've improvised and I've actually used them. So that was like adding in small things, like for example, cleanliness. Okay, putting an SOP for it's very fine detail. It's a very, very you can kind of overlook. So by training my staff became became very natural then. So I've already put down and made a ledger. Already we've started documenting things already in place. So because that was in action. So that was one very important key highlight for me. Secondly, another very key highlight was SWOT analysis. I've always done my SWOT analysis very often, but business SWOT analysis is something, that never occurred to me. And thanks to that, a few new opportunities have opened up in terms of business, hidden business opportunities. So I have already started working on them. We've started speaking to new prospects for tie-ups and things like that. So that was another eye opener, it's like sitting right under your nose and you've not realized it. So this was one of the platforms. I mean, this platform got it up very beautifully.
Another was, today's assignment number 3. I mean, it was there for today. I've not got so much of time to do it in this week because I'm too busy doing things currently. So the other one was, sometimes in the first session you had mentioned that sometimes customers are not going away due to money. Money may not be the only factor. We assume it is money, but it may not be money. Okay, so some of the factors that you mentioned was attitude. Okay, expectation, like, are we trying to meet the demands of what they are asking us? Listening very carefully, taking the criticism as more as a feedback in terms for growth, okay, and understanding needs, so that at least what we've lost, but at least what we have, what we can get now is a possibility. So looking at it as another possibility to grow. So that became a new way of thinking and being in the business, as a model. And another learning I've learned from somewhere else, but I've applied it here throughout during this 1 month was, branding. So here I have multiple roles besides Unnati Library. Also, I'm a vice principal. So there's a brand that Unnati Library I'm trying to build, and there's a brand Nutan Gala I've already built. So how can I use the SWOT analysis of Nutan Gala to match Unnati Library? So that was one other key learning for me. So thank you very much. It's been a fantastic session. Looking forward to meeting Nisha Ben and Meenaji in person. We are also Really. eagerly waiting for that. Yes. Thank you. And meeting all the Lakshya leaders, of course. It's been a treat. It would be a treat to know everyone. Thank you so much, Nisha Ben, for the opportunity. Thank you, Nutan. Then Pradhanya Jiten Veera. કઈ બોલશો તમે? યસ, જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. હું જીતેન વીરા અને હું સાથે મારી વાઇફ હે પ્રજ્ઞા વીરા. ઓકે. હું એવરેજ જસ્ટ 6 months બેક મુજો સ્ટાર્ટઅપ कियो है. તો મુકે મીન્સ એટલે જોબ પણ હું કહીયા તો પણ બિઝનેસમેન जी જે થિંકિંગ है અને જોબ પર્સન जी જે થિંકિંગ है वो બોય થિંકિંગ अलग अलग है, राइट? તો ही कोर्स જ્યારથી કયો है ત્યારથી મીન્સ કોરો પાંકે સ્ટેપ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી જાય, લાઈક બિઝનેસમેન કેવી રીતે સક્સેસફુલ થઈ શકે. તો હું પાંજે મેં આના થિંકિંગ ના એટલે ઇન ધ સેન્સ હું સેલરી પર્સન ના વિચારી શકે. તો આફ્ટર હી સેશનથી મૂકે આને ખબર પડી જાય તો કેવી રીતે પાંકે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગ્રોથ કરે જો આ કરીને એમને. તો હું ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે જો ચાલુ કરેલા તો મેં એટલે મીન્સ એસઓપી જેવી રીતે ફર્સ્ટ સેશન में क्या वहाँ सेकंड स्टेप में सेकंड सेशंस में अँ एसओपी बनाई दई दो करीने तो वो इम्प्लिमेंटेशन करे जो चालू थी है. तो ऑटोमेशन है એટલે ऑटोमेशन केडी रीते कही सकूँ, लाइक टेक्नोलॉजी के केडी रीते यूज करी सकूँ. तो टेक्नोलॉजी इन द सेंस लाइक सीआरएम पर वे वो ऑटोमेटिक એટલે 4-5 जने की टीम वे तो उनमें यहाँ के इन टास्क असाइन कई लायो वो लोग ऑटोमेटिक पाके टास्क जे पण वे वो लोग पाके अपडेट्स दींदा वने तो पाके उन्हीं के रोज रिमाइंड करी जी जरूरत ना पे करीने. तो वो चालू कई लातो है धीरे धीरे. डेफिनेटली थोड़ो टाइम लगतो आकड़ो 2 महीना बनता पण रिजल्ट हो मीन्स सारो न कर दो. लगभग 12 महीने में पोटिया 5 ज्यार पण पा मलबो तो हमें डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स से साथे थॉट्स न करदा. यस डेफिनेटली. અને मीन्स इन फ्यूचर में पण आरो कोई अगर लक्ष्य जे रिलेटेड अगर आरो कोई पण प्रोग्राम अचींदो तो हमें डेफिनेटली असी लोग पार्टिसिपेट कई दो करीने. थैंक यू मीनल मैम एंड एंटायर टीम आटलो मारे नॉलेज शेयर करेला करीने. એટલે મીન્સ સેલરી પર્સન થી કઈ રીતે બિઝનેસમેન जी રીતે थिंकिंग कही सकूं पा ઓનલા કરીને थिंकिंग करनेला करीने. थैंक यू जितेन भाई. थैंक यू. एक्चुअली मुझे लिस्ट में तो गच्च जणाई पण यंगस्टर्स भी ही वखते बहु ज जोड़ाया छे. आई थिंक नेवल. Nisha Ben, there is some hand raise also. If you can. Okay. Mitesh bhai, I think is. Okay. Let's give them a chance. Yeah. Hi. मुझा नालो मितेश गड्डा है. હું પણ પ્રોફેશનલી એકલો આર્કિટેક્ટ અને ઇન્ટિરિયર Can you bring your video on? Video. I am actually somewhere outside, so that's why If possible, I'm traveling, and that's why. All right, give me no a worries. minute. I'll try and do that. Give me a minute.
हितेश भाई અહીં બ્યા કે રહી. Is it visible now? Yeah. Let Yeah, yeah. Mitesh bhai continue. Yeah, so I am an architect and interior designer, which is there, and to an extent I know Meenal Bain personally also. So architect અને interior designer અહીંયા અને હું લોધા અને ગોદરેજ જેવી કંપની સાથે જોડાયેલો અહીંયા અને मुंहिंजी पंजी हिकिड़ी नंढी प्रैक्टिस आहे त ई जेको ओवरऑल सेशन वो इनमें आऊं ने कि जेको वॾियूं कंपनियूं आहिनि ई जिन ग्रोथ पाथ ते वञे थियूं उन पुठियां इन जी पंजी बि हिकिड़ी स्ट्रगल वे थी and all the struggle which is there or all the learnings which are there are based on simple things what Meenal has explained very nicely step by step which is there and आऊं जड़ा कम कहिया तो there are already there are SOPs there are processes on पोठिया जो को thought process में on पोठिया जो को मेहनत लगे थी का on पोठिया जो को thinking बने थी ये लगभग असी रोज day by day कहीं ना वो खबर ना पाए but now when I understand the background I have started applying the same in my own professional practice to a smaller it's just a start which is there અને પાછું ના blindly કોઈ ચીજ પર જ્યારે follow કર્યું તો પાંકે નો જો importance ખબર ના પડે but now when I know the exact meaning અને the importance of these SOPs or these processes I think this will definitely help me go to higher levels which is there. So just wanted to thank Meenal, all the participants and the Sanstha which is there from because what I learned from the other participants also कि any जा thought process नंढे नंढे चीजें में भी कैन साइड बने था कि आऊं गचवार एकड़े डायरेक्शन में विचार केंदो पण जरा हूं ब्या डो जणे के नेरिया जो को एंटरप्रेन्योर आई का जो को स्टार्टअप करे रहे कि ई एन कैन डायरेक्शन में थिंक कहिए था અને હેવરી બ વરે લોકડાઉન में so many people have come up with so many brilliant ideas which are there which is actually very great and પાંજે સમાજ में भी एड़ा स्टार्टअप्स थिए था जो को અહીં so it is an achievement for our community also and enterpreneur કચ્છી માળું એટલે ધંધો જ વિચારે અન સિવાય બેવ કીને વિચારે અને ઈ જો કો હેવ અ રાઈટ ટાઈમ ધી જો કો સેશન ઈ ક્રિએટ ક્યા કરીને this is going to add to it which is there. Okay, thank you. Mitesh bhai, do you want to lower your hand? Yeah, I'm doing that. Yeah. Okay, thank you very much. Hello, can you hear me? Yeah, please go ahead. Yeah, I think આઉં મુકે જો કો લગો થે આઉં છે ચો है मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे Nisha पर्सनल Ben, I लर्निंग think you can go ahead with the next. Sure. Thank you. Nisha Ben? Yes, something. Bhumi Shah. Bhumi, are you there? Yeah. Bhumi, unmute karo. Hello, Meenal Yeah, ma'am, and thank you for organizing this wonderful session. I'm sorry I was not able to attend, but whatever I heard out of what ma'am said, very important points, especially regarding dealing with the staff and the people who work the business. So that way I have taken some insights from this program and will be using it in future. I've just started in our business, so I'll try to apply what she taught. Bhumi, can you share more about your business first? Yes, we are an architecture and engineering firm, and we are like established in Kandivali, and we propose buildings, planning. We do licensing work for building proposals and project management consultancy. So it is me, my elder brother, and Jijaji. We three work together. Okay, thank you, Bhumi. Thank you so much. Chirag, are you there? Hello. Yes. Good knowledge session by Meenal Ben, Meenal Ada.
આઈ થિંક એની કે બોલેલા તકલીફ થી હતી. આઈ થિંક આંજો અવાજ નતો હશે બરાબર. कैमरा भी थोड़ो કેમેરા બી બરાબર પકડે. આજે અવાજ નતો ચિરાગ ભાઈ પ્રોપર. एक्चुअली इन्हीं के मुझे लगे तो बोले में की प्रॉब्लम में लगे तो यस अनम्यूट करो. बोले ना था सके बेचारा. No, unmute Chirag, है. you have to unmute yourself. Chirag, you are on mute. नहीं खबर पे इन्हीं के. Can move to next. या હજી કે હજી કોઈને બોલવું છે તો પ્લીઝ. Nal metal थी. आई थिंक તમારા જેટલા બી ફીડબેક હશે તમે લખીને ગ્રુપમાં જરૂર મોકલાવજો અને ગ્રુપ છોડતા નહીં. ડોન્ટ લીવ ધ ગ્રુપ કારણ કે એવરી ઇન્ટરવેલ પછી આપણે પાછા મળશું. પાછું એક નવો લક્ષ્ય અને પાછું એક નવી દિશા આપણને મીનલબેન બતાડશે. તો એના માટે આપણે જલ્દી પાછા મળશું બસ. અને all the best to all the participants. અને આ જે શીખ્યું છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે તમને all the best. અને મને જે હમણાં ચાન્સ આપ્યો કે મને કીધું તમને જે મને ફ્રીડમ આપ્યો આજે ટીમ પૂરી ટ્રસ્ટી અધિકારીએ મને જે ફ્રીડમ આપ્યું કે તમે તમારી રીતે કરો પ્રોગ્રામ અને મારા પર ભરોસો રાખ્યા એના માટે ટ્રસ્ટી ડોક્ટર ઈલાબેન બધા જ ટ્રસ્ટી અને અધિકારી અશ્વિન વીરા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મીનલબેન પાછા મળશું. Definitely. Meenalben, it was very nice hearing you non-stop. એકદમ વિધાઉટ કાઈ નહીં એકદમ આમ ફટાફટ. તો બસ નિશાબેન આભારનો ભાર અમને નહીં ચડાવો. ઈલાબેન વતી બોલું છું અને ભલે ઈલાબેન ત્યાં છે મિલાલબેન બી અહીંયા છે અને બધા જે પ્રમાણે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે ભલે જેટલા બી સંખ્યા હોય બટ દે હેવ એન્જોયડ એન્ડ આઈ લોકોને બી મીનલબેનની જે બોલવાની જે સ્પીડ અને જે એમનું લય છે ને એ આમ કાનમાં ગુંજ્યા રાખે. રાતના નિંદરમાં બી સંભળાવશે. that will be missing for the coming weeks I believe. તો હવે આપણે મળશું અશ્વિનભાઈ પાછા લક્ષ્યના પ્રોગ્રામ રાખ્યા રાખજો એટલે બધા પાર્ટિસિપન્ટને મજા આવશે. એવરી ઇન્ટરવેલ એવરી 3 મંથ આપણે પાછા મળશું અને જરૂરથી આપણે આને કન્ટિન્યુ રાખશું. કોઈ એન્ડ નથી. લક્ષ્ય તો હોય જ છે ક્યારે બી એને એન્ડ કરવાની કઈ જરૂર નથી હોતી. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા ટેસ્ટિમોનિયલ્સ જરૂરથી મોકલજો. And I think you can ask everybody to put on their video for a minute. And we will close our session with our national anthem. So please be connected. Sure. Yeah, just 1 second before the national anthem, you can just put on your videos. Just take a screenshot of everyone who is there. Okay. Dinesh bhai. Ha. Yeah, maybe now you can go ahead with the national anthem. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Thank you. Thank you, everyone. No, thank you to Meenal.